नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आनंद। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर। अमेरिका ने इंडिया पर डाला है एक नया डिप्लोमेटिक प्रेशर, और वो है सेकेंडरी सैंक्शंस का। हाँ, सही सुना आपने। इंडिया जो आज अपनी 30% क्रूड ऑयल की जरूरत रशिया से पूरी कर रहा है, उस पे अब यूएस का सिग्नल क्लियर है। या तो रशिया से तेल लेना बंद करो, या फिर सेकेंडरी सैंक्शंस के लिए रेडी रहो। क्या इंडिया तेल लेना बंद करेगा रशिया से? सबसे पहले फैक्ट समझिए। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, इंडिया सिर्फ 2% क्रूड ऑयल रशिया से लेता था। आज हम 30% से ज्यादा क्रूड रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई किए हैं। 27 से बढ़ाकर 40 कंट्री से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल साफ है, जहां से सस्ता और रिलायबल तेल मिलेगा, वहीं से खरीदेंगे। अमेरिका क्या सोचता है वो उनकी बात है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब क्या है? अमेरिका खुद डायरेक्टली इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा, लेकिन धमकी ये है, जो भी देश रशिया से तेल खरीदेगा, उन पर यूएस कंपनीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर बन सकता है। डॉलर ट्रांजैक्शंस, स्विफ्ट एक्सेस और इंटरनेशनल इंश्योरेंस सर्विसेज ब्लॉक की जा सकती हैं। लेकिन यह भी याद रखिए, इंडिया कोई छोटा प्लेयर नहीं है। पिछले 11 सालों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ का 16% सिर्फ इंडिया से आया है। और नेक्स्ट 20 इयर्स में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का 25% इंडिया से आएगा। तो ऐसे में इंडिया किसी के कहने पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा? हाईली अनलाइकली। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड और यूरोप की रियलिटी। जरा ये डेटा देखिए। रशिया के ऑयल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बायर है टर्की 26%, फिर चाइना 13% और फिर ब्राजील 12%। तो जब यूरोप खुद रशिया से खरीद रहा है, तो इंडिया पर मॉरल प्रेशर क्यों? हमारे मिनिस्टर ने भी बोला, रशियन ऑयल पर सैंक्शन नहीं है, सिर्फ प्राइस कैप है। अगर मुझे तेल सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? अगर रशिया से तेल लेना बंद हो गया तो क्या? मिनिस्टर का जवाब, अगर ग्लोबल सप्लाई का 10% मार्केट से गायब हो जाए तो प्राइसेस 130 टू 140 डॉलर पर बैरल तक पहुंच सकती हैं। यानी कि अगर दुनिया रशिया से लेना बंद करे तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया सफर करेगी। तो इंडिया का बैकअप प्लान क्या है? स्टॉक पाइलिंग। हर ऑयल कंपनी के पास 21 से 25 डेज का रिजर्व मौजूद है। डाइवर्सिफिकेशन। ब्राजील, अर्जेंटीना, गयाना, कनाडा जैसे नए सोर्सेस से सप्लाई बढ़ाई जा रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओएनजीसी और पीएसयू कंपनीज अपना आउटपुट ग्रेजुअली बढ़ा रही हैं। डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी का रियल गेम। जब यूएस विजिट पर जयशंकर जी से पूछा गया कि इंडिया कितना ऑयल लेता है रशिया से, तो जवाब था, जितना आप लोग एक आफ्टरनून में ले लेते हो, उतना हम एक क्वार्टर में भी नहीं लेते। बातें सिंपल हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में मॉरल्स नहीं, नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। यूपीएससी और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए की लर्निंग्स। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक प्रेशर। प्राइस कैप पॉलिसी और ऑयल डिप्लोमेसी। सेकेंडरी सैंक्शंस का डब्ल्यूटीओ पर इंपैक्ट। इंडिया का ऑयल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेनेजुएला तक का एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। अब सवाल आपके लिए, अगर यूएस प्रेशर डाले तो इंडिया सबसे पहले किस देश से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा सकता है? ए ईरान, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी सऊदी अरेबिया। करियर और प्रिपरेशन दोनों का सलूशन कॉमर्स जॉब एकेडमी के साथ। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और कंफ्यूज्ड हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन देखें, तो अब कंफ्यूजन हटाइए। कॉमर्स जॉब एकेडमी लाया है फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट एग्जाम कोर्सेज, फाइनेंस, टैक्सेशन, एनालिटिक्स के प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स। रोजाना टेलीग्राम चैनल पर करियर और एग्जाम अपडेट्स। सर्च कीजिए गेट राइट जॉब ऑन टेलीग्राम। विजिट कीजिए www.commercejobacademy.com। आखिरी बात, सेकेंडरी सैंक्शंस एक वार्निंग भी हैं और एक डिप्लोमैटिक ड्रामा भी। इंडिया को छाती ठोक के चलना होगा, बैलेंस के साथ, पैनिक के बिना। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करें। मैं हूं आदित्य आनंद, कॉमर्स जॉब एकेडमी के साथ। मे योर ट्रेड स्टे स्ट्रांग एंड मे योर करियर स्टे शार्पर।